शंकराचार्य जी चले गए हैं, क्या सोचेंगे पांडे जी आप? आज एक सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना स्नान किए माघ मेले से चले गए। गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस स्तनधारी। ब्राह्मण गाय गंगा की सेवा के लिए, संरक्षण के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्वयं अवतरित हुए। कृष्ण शंकराचार्य कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप ये बताइए, शंकराचार्य तो केवल धर्म के प्रचारक और अगुआ हैं और ये धर्म से आ गए। 3 शंकराचार्य जी प्रमाणित हैं, ये प्रमाणित नहीं है। ऐसा नहीं है, कोर्ट में अरे आपको जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है आपको? बिल्कुल। अच्छा, कौन प्रमाणित करेगा? ये प्रमाणित करेंगे क्या शंकराचार्य को? आता ना भाई, जो कही वही सही। ये देखिए, ये जो है सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है शंकराचार्य का। भाजपा के लिए कार्य करे, भाजपा कहे आम है तो उसको आम कहे, वही सनातनी है, वही हिंदू है, वही देशवासी है, वही भाजपाई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक है, आप द फ्रीडम वॉइस देख रहे हैं। इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि माघ मेले से प्रयागराज से शंकराचार्य चले गए हैं, बनारस के लिए चले गए हैं। शंकराचार्य ने बयान दिया है कि बहुत दुखी मन से जा रहा हूँ, ये मैंने कल्पना नहीं किया था, सनातन का घोर अपमान हुआ है। शंकराचार्य पर भी सवाल उठे थे, योगी आदित्यनाथ ने उनको काल नेमी कहा था। योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने औरंगजेब कहा था, तमाम बहस हुआ था, अखिलेश यादव ने समर्थन किया और भी तमाम तरीके के लोग जो भाजपा समर्थित लोग हैं उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं हुआ, शंकराचार्य फर्जी हैं। माघ मेले ने उनसे सबूत भी मांगा था। तमाम विवाद पर हम यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं, कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? बिंदुसार पांडे। शंकराचार्य जी चले गए हैं, क्या सोचेंगे पांडे जी आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। देखिए, मैं ये कहता हूँ सबसे पहली गलती ये हुई थी कि बटुक ब्राह्मणों की शिखा नोच कर उखाड़ कर उनको मारा गया, तो ये कानून का उल्लंघन हुआ। और दूसरी बात, सनातन के अनुयायियों को भी इस घटना से दुख पहुंची थी। दूसरी बात, यदि प्रशासन माफ़ी मांग ही लेता, सीओ एसपी या डीएम साहब माफ़ी मांग ही लेते तो छोटे नहीं हो जाते। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने उनके सम्मान में इस्तीफा दे दिया। उनके देखिए घर को जेल बना दिया है, मिनी जेल, घेर लिया घर को। देखिए, ऐसा है, यही तो है ना कि महसूस होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। मतलब अब आप बोलने भी नहीं देंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी तो रोक लगा रहे हैं। जहाँ तक मुद्दे पर आते हैं शंकराचार्य जी के, तो हम ये कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि शंकराचार्य अंधभक्त थे या शंकराचार्य थे ही नहीं। मांगा गया था शंकराचार्य। मैं ये कह रहा हूँ कि गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस स्तनधारी। ब्राह्मण गाय गंगा की सेवा के लिए, संरक्षण के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्वयं अवतरित हुए। कृष्ण जी अवतरित हुए ब्राह्मण गंगा और गाय की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। आज एक सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना स्नान किए माघ मेले से चले गए। ये गंगा माँ का अपमान हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ और सनातन धर्म का अपमान हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो अग्निहोत्री जी इस्तीफा दे दे, उनको तो मिनी जेल बना दिया गया। और एक ठाकुर साहब जीएसटी अफसर थे अयोध्या में, उन्होंने योगी जी के लिए रोक के इस्तीफा दे दिया। भैया नहीं, जो रोक कर इस्तीफा दिए हैं ठाकुर साहब, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर उन्होंने नौकरी हासिल की थी। मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली, मैंने जो देखा कि इस्तीफा देने वाले जीएसटी अधिकारी विकलांग प्रमाण पत्र के नाम पर नौकरी पाए थे। उनके भाई ने ही खुलासा किया है, तो जांच चल रही थी, इस्तीफा इसलिए दे दिए। लेकिन जहां तक बात है अग्निहोत्री जी की, तो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की। जिसके अंदर का स्वाभिमान जिंदा है वो बोलेगा, नहीं डरेगा। ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। इस्तीफा ब्राह्मण बनाम राजपूत हो गया क्या? नहीं, हो ही गया ना, बराबर हो गया। उधर पंडित जी इस्तीफा दे दे, ठाकुर साहब पंडित जी ने आहत होकर के संविधान को कुचले जाने पर, सनातन के अपमान पर, शंकराचार्य जी के विरोध पर दिया। और यहाँ जांच चल रही थी, यहाँ पर जांच को छुपाने के लिए इस्तीफा। नमक हरामी नहीं किए हैं ठाकुर साहब, जाने रहिए। नहीं तो इसका इनके बयान से देख लीजिए, यानी पूर्व की सरकारों के समय में आप क्या नमक
हरामी करते थे क्या, या फिर जो है आप सरकारों के हिसाब से काम करते थे? इन्होंने संविधान के साथ नमक हरामी कर दी। ठीक है, शंकराचार्य जी चले गए हैं मेला छोड़ के, क्या कहेंगे आप लोग लखनऊ वाले? आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, उनकी शिखा पकड़कर जो है घसीटा गया, मारा गया, तो ये बहुत ही सनातन धर्म का अपमान है और यहाँ तक कि भोले शंकर का अपमान है। आपको बता दें, शंकराचार्य जो भोले शंकर का प्रतिरूप होते हैं और उनका जो अपमान हुआ है, तो अब समझ जाइए कि शंकराचार्य कितने आहत थे, दुखी थे। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं प्रशांत कुमार सिंह जो है जीएसटी के कमिश्नर ने इस्तीफा दिया, जो है योगी जी के पक्ष में जो है इस्तीफा दिया कि उनको शंकराचार्य ने ये बोल दिया। और अलंकार अग्निहोत्री जी जो है PCS अधिकारी थे, उन्होंने जो है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के और जो है ये UGC के मामले में जो है इस्तीफा दिए। आप ये बताइए, सनातन का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ, ये बताइए, क्योंकि शंकराचार्य जी से सबूत मांगा गया था कि आप असली वाले नहीं हैं। सनातन का घोर अपमान हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में योगी जी एक गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं और इन्हें सनातन धर्म के बारे में जानकारी भी है। उसके बाद भी धृष्टता करते हुए शंकराचार्य को से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप ये बताइए, शंकराचार्य तो केवल धर्म के प्रचारक और अगुआ हैं और ये धर्म से आ गए राजनीति में, और राजनीति में जो व्यक्ति आता है वो साम दाम दंड भेद अपनाता है, छल कपट सब अपनाता है। तो आप बताइए कि कौन सही है, कौन धर्म को अपमान रहा है, कौन धर्म को मान रहा है और कौन जो है इस तरह का शासन करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो ये शंकराचार्य का अपमान जो किया है, ये शंकराचार्य के मानने वाले कभी इसको जो है क्षमा नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो इस तरह का अत्याचार अन्याय किए हैं, इससे आहत होके अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस कर रही है। उनको घेर रही है, उनको बंदी बना रही है, उनके घरों पे पुलिस जा रही है। आप सोच लीजिए, और ये कह रहे हैं कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे, नमक हलाली करेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो मजे में घूम रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है अपने समाज के हित के लिए जो है इस्तीफा दिया, उसके ऊपर पुलिस जो है बर्बरता कर रही है। कहाँ का न्याय है? क्या नाम होगा सर आपका? सतपाल छाबड़ा। छाबड़ा जी, ये बताइए, शंकराचार्य जी चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये मैंने नहीं सोचा था, बिना स्नान किए जा रहा हूँ, धर्म का अपमान हुआ है यहाँ पे। उनका धर्म का नहीं, उनकी जाति, उनके नाम को पूछा गया, उनके पद को पूछा गया कि कैसे हो तुम शंकराचार्य, किसने बनाया तुम, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आघात उनको पहुंचा है। स्नान करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब उनकी मर्यादा को तार तार कर दिया इन अनभक्तों ने। प्रेम सिंह सेंगर नाम पर। सेंगर जी, ये बताइए, शंकराचार्य जी मेला छोड़ के चले गए, क्या सोचते हैं आप? उन्होंने कहा कि धर्म का अपमान हुआ है। अच्छा, उनके धर्म का अपमान हुआ है शंकराचार्य जी? उनके धर्म पे नहीं, सनातन धर्म पे अपमान हुआ। चलिए, सनातन धर्म के हैं, ये तो खैर गलत हुआ, बटुकों का चोटी खींच के मारना, ये तो खैर गलत है। और वहाँ पे जो प्रशासन ने किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी ये बताएं कि वो योगी जी को कहते हैं कि वो नेता हैं, वो शंकराचार्य को नहीं समझ पाएंगे। तो शंकराचार्य जी अभी तो किसी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष क्या होता है? वो नेता नहीं होता है। तो आप भी नेता हुए, आप योगी जी को बाबर बोल दे रहे हैं। अरे तो शंकराचार्य बन गए ना, 4 शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म में, चार में से एक है वो शंकराचार्य। आपको बात बता देना चाहता हूँ, 3 शंकराचार्य जी प्रमाणित हैं। ये प्रमाणित नहीं है, ऐसा नहीं है कोर्ट में। अरे आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है आपको? बिल्कुल अच्छे से जानकारी है शंकराचार्य जी के बारे में, बिल्कुल अच्छे से जानकारी। मेला छोड़ के चले गए शंकराचार्य जी के बारे में? शंकराचार्य जी शंकराचार्य है, ये कह रहे प्रमाणित नहीं है वो। कौन प्रमाणित करेगा? ये प्रमाणित करेंगे क्या शंकराचार्य को? क्या ये मुख्यमंत्री प्रमाणित करेगा? कौन करेगा शंकराचार्य? क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र पाठक। अच्छा बताइए पाठक जी, शंकराचार्य है और शंकराचार्य का वहाँ अपमान हुआ है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं मेला छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी कल्पना नहीं किया था हमने। ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है शंकराचार्य का। हो सकता है कि हम लोग भी अगली बार से इलाहाबाद जाना बंद कर दें। ये जैसे पहले राक्षस लोग यज्ञ में व्यवधान डालते थे,
वैसे ये पाखंडी जो बैठा है सत्ता में, ये योगी जी को कह रहे हैं। ये पाखंडी है। योगी सीएम है, मठाधीश है गोरखनाथ पीठ। मठाधीश नहीं, वो पाखंडी है, ढोंगी है, भोगी है। एक मिनट दीजिए। और जात देख के, जातवादी अपराधी है, जात देख के कार्रवाई करता है। और कानून में भी अपराधी था, उसने अपने आप से मुकदमे हटाए हैं। कानून की नजर में भी वो अपराधी था। और अभी दोबारा सरकार आएगी, इसकी फाइलें खुलेंगी। आपका क्या राय है बताइए। देखिए, इनको जो है जब खाता ना वही जो कहीं वही सही। ये देखिए, ये जो है सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का राष्ट्रपति सर्टिफिकेट नहीं देता। संत महात्मा लोग जो है, जो 4-3 शंकराचार्य होते वही देते हैं। देख लेके खड़े हैं और कुछ भी कह देते हैं लोग। ऐसे लोग जो है, आप कालनेमी किसी को कह देंगे, आप कालनेमी कहेंगे तो आपको आदमी क्या कहेगा? जब आप हमारे ऊपर जो है, उस आदमी को कभी जो है पत्थर दूसरे के घर पे नहीं मारना चाहिए जिसका खुद शीशे का पत्थर हो। जो लोग राजनीति में, उन्होंने राजनीति किया, छोड़ दिया, संत महात्मा हो गए। ऐसे तो जो है हमारे वाल्मीकि जो रामायण लिखे है, रामायण रामचरितमानस नहीं, वो भी तो जो कभी जो है दूसरे धंधे में थे, तो क्या वो जो महात्मा हो गए तो हम उनको महात्मा नहीं मानेंगे? आज पूरा उनको उनका लिखा हुआ ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो भाजपा के लिए कार्य करे, भाजपा कहे आम है तो उसको आम कहे, वही सनातनी है, वही हिंदू है, वही देशवासी है, वही भाजपाई है, बाकी सब पाकिस्तानी है। ये इनका जो है ना, एक बात बता दूं, प्रयागराज में हर वर्ष संतों का लगता है मेला, और संतों के आसपास से जिसने है खेला वो सत्ता से गया है धकेला। योगी जी भी संत हैं, समझे, भगवाधारी हैं, मठाधीश हैं। देखिए, संत थे, संत रहते। अगर संत होते तो प्रयागराज में आज से मेला नहीं लग रहा है। हिंदुओं का, सनातनियों का, वहां कोटा प्रणाली होती थी, सस्ते दर पे जो है वहां राशन मिलता था, जो दर्शनार्थी आते थे। जब से इनकी सरकार आई है, कोटा प्रणाली बंद कर दिया। कैसे की हिंदू की सरकार है? ये कैसे नहीं, कैसे जो संत लोग वहां जो है भंडारा करते हैं, उनको सस्ते दर पे राशन मिल जाता था, तेल मिल जाता था, नून मिल जाता था, आटा मिल जाता था, चावल मिल जाता था, दाल मिल जाता था। नहीं मिल रहा है। कैसे संत है? आप कैसे इनको कह रहे हैं कि संत है? किस तरह के संत है ये? संत कैसे? ये सनातनी नहीं है। संत की बात छोड़ दीजिए। अगर सनातनी होते तो कोटा प्रणाली बंद करते। वहां जो है क्यों बंद किए भाई? आप मुसलमानों को दे रहे हो, ईसाइयों को दे रहे हो, वहां जो सनातनी शरणार्थी आता है उसको क्यों नहीं दे रहे हो? योगी जी सनातनी नहीं कह रहे हैं, बताइए। योगी जी जैसा सनातनी को है ही नहीं। काहे बंद किया वहां राशन? कोटा प्रणाली क्यों बंद किया? सरकारी सत्य गले की दुकान क्यों बंद किया? काहे बंद किया? इस मैटर को हम नहीं जानते तो इस पर बात नहीं करेंगे। निश्चलानंद जी सुनिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में निश्चलानंद सरस्वती जी का बयान आया अभी जल्दी। मतलब मुझसे एक पत्रकार साथी पूछता है कि ये बताइए कि योगी जी संत हैं या राजनेता हैं? तो वो कहते हैं, उनका यही बयान है कि जो राजनीति करता है उसे हम राजनेता ही मानना चाहिए, संत नहीं है। अगर ये राजनीति को मठाधीश है गोरखनाथ पीठ के, वो मठाधीश कुछ भी हो, मठाधीश बनने से कोई संत नहीं होता है। जो संत के मार्ग पर चले वो संत है, जिसको वेदों का ज्ञान हो। क्या कह रहे हैं आप? मठाधीश थे, जब शपथ ले लिया जाता है तो धर्मनिरपेक्ष की उसमें बात होती है, तो वो नहीं रहते। यही हिंदुओं की बात करते हैं, यही बात कह रहे हैं हमारे शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य की स्थापना की थी। पट्टाभिषेक किया गया है इनका। ये धर्म गुरु हैं। ये भाजपा वाले हिंदू विरोधी हैं, सनातनी विरोधी हैं। आप बताइए, आपने 600 साल पुराना मंदिर, 800 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, जिसका वर्णन पुराणों में था। आप मीट किया, नाम होगा? मेरा नाम प्रिंस है। मीट आप ज्यादा कर रहे हैं। 140 करोड़ आपको माफ नहीं करेगा। आपने साधु संतों का बाल खींचा है, आपने साधु संत का चोटी टाना है। योगी जी आपको माफ नहीं करेगा जनता। आप शंकराचार्य को बिना नहाए भेज दिए हैं, जिसपे मोदी ने पैर छूते हैं जिनका। और जो पालकी से औरंगजेब जी को रोक नहीं पाया, तब भी पालकी से हम लोग शंकराचार्य स्नान करते थे, आपने रोक दिया। आप औरंगजेब से कट्टर हैं। आप धर्म हैं, आप धार्मिक हैं ही नहीं, आप धर्म विरोधी हैं। आपने सारा काम किया है, आपको पाप लगेगा। जो आज जैसे अखिलेश जी ने किया था, अखिलेश बाद में माफ़ी मांग लिए थे, अखिलेश की सत्ता चली गई थी, अब आपकी सत्ता जाएगी। योगी जी, आपने शंकराचार्य को मार के जो पाप किया है, उसका एक ही है उपाय कि आप जाएं, पैर पे गिर के माफ़ी मांगें शंकराचार्य से। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा तो 140 करोड़ हिंदू आपको माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या राय रहेगी आपकी? शंकराचार्य जी मेला छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा है कि इसकी कल्पना हमने नहीं किया था। देखिए, ये बहुत ही बड़ा अपराध भाजपा ने किया है, और खासकर योगी जी ने, कि एक संत का अपमान किया है।
हमें इस बात से कुछ लेना है। ये बताइए आप, आज से पहले सब शंकराचार्य स्नान करते थे, नहीं करते थे, हर वर्ष स्नान करते थे। अब की बार क्या हो गया था? अब की बार कौन सा उनमें कांटे निकल गए? और शंकराचार्य कितने दिनों से थे वे? बहुत सालों से थे। क्या अभी उनका वो लेना जरूरी है कि भाई कहाँ से हो, कैसे बने, कैसे नहीं बने? ये योगी जी का काम नहीं था कि वे उस पर उंगली उठाएं कि शंकराचार्य कैसे बने। वे संत हैं, विद्वान हैं, उनका आदर करना चाहिए और उनको बिल्कुल स्नान करवा कर ही भेजना चाहिए। कालनेमी भी कहा गया था योगी जी को, उन्होंने औरंगजेब कहा था, उन्होंने कालनेमी कहा था। है गलत परंपरा, ये अच्छी बात नहीं है, होनी नहीं चाहिए ऐसी बात ये। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट कहा था, शंकराचार्य जी ने डायरेक्ट इसको नहीं कहा था। उन्हें कहा था कि जो ऐसे काम करेगा, जैसे कालनेमी ने काम करे हैं, अगर ऐसे काम करेगा तो कालनेमी होगा। वो जो करेगा वही तो होगा। योगी तो को थोड़ा कह दिया उन्होंने। तो योगी अगर इस काम को कर रहे हैं तो वो भी कालनेमी है। उनका मतलब यही तो था। तो आप मानते हैं कि शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं हुआ है मेले में? शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं हुआ और इसमें राजनीति घुसड़ गई है, क्योंकि भाजपा को वही अपना लगता है जो उनके फेवर में बोलता है, जो उनके कदमों पर चलता है, जो उनके साथ में आ जाता है वो साबुन से धोया हुआ हो जाता है। और जब तक वो खिलाफ होता है तो उसमें बहुत सारे अवगुण, बहुत सारे मतलब ये है कि भाई चोर डकैत सब तरह होता है, उनके यहाँ आते बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। बस ठीक है। तो लखनऊ में मौजूद थे, शंकराचार्य जी पर बात कर रहे थे, लोग अपनी तरह तरह की राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।